तो दोस्तों सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 8 क्वेश्चन तो पहले के वीडियोस में कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, a माइनस a, माइनस a माइनस √3a, √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कि अपने को 3 बिंदु दे रखे हैं और अपने को यह सिद्ध करके दिखाना है कि यह जो तीनों बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने को समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। एक समद्विबाहु बाहु होता है जिसके अंदर कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती है। एक विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती या असमान होती है। तो अपने को प्रूफ करना है कि यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अर्थात जो तीनों भुजाओं की लंबाई है वो क्या है, बराबर है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए कि मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये P पॉइंट मान लेते हैं, ये Q बिंदु और ये R बिंदु। ये मान लेते हैं P बिंदु है, ये Q बिंदु है और ये क्या है, R बिंदु। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। सबसे पहले अपने क्या है, P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे, फिर अपने Q तथा R बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे, फिर अपने R तथा P बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे। अगर तीनों दूरियां बराबर आ जाती है तो अपने बराबर आ क्या जाती है, अपने को इसके अंदर ये प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये तीनों दूरियां बराबर होगी। यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये अपने को सिद्ध करना है। इसके अंदर अपने को इसके अंदर ये करके बताना है कि यह जो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए अपना करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं अपने, सबसे पहले क्या है, अपने P और Q बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी। मैं सीधा लिखता हूँ कि P बिंदु के निर्देशांक क्या है, P बिंदु के निर्देशांक है a, a। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए और Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, -a, तो वही पीछे की वीडियोज में बताता आ रहा हूँ कि अपने को अगर 2 बिंदु दिए हों जिनके मध्य की अगर अपने को दूरी ज्ञात करनी है तो पहला बिंदु अगर P है तो उसके निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक अपने x2 y2 मानेंगे। तो x1 y1 देखिए क्या है, x1 y1 का मान क्या है a और y1 का मान भी क्या है a, x2 y2 इसका मान है -a, इसका मान भी है -a। तो P Q दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी का √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो मान रखते हैं इसके अंदर। देखिए x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान है -a, फिर ये माइनस आ गया फॉर्मूले वाला। x1 का मान कितना है a, तो -a की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है -a, ये माइनस ये वाला आ गया फॉर्मूले वाला। y1 का मान कितना है a, तो -a की स्क्वायर अर्थात x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद -a और -a, माइनस का a और माइनस का a कितने हो गए, -2a। तो ये क्या हो जाएगा, -2a की स्क्वायर प्लस -k, ये भी -2a हो जाएंगे। -a और -a कितना हो गया, -2a और उसका स्क्वायर। जब -2a का स्क्वायर करेंगे तो उसका अर्थ क्या है कि -2a को -2a से गुणा करना है। -2a की स्क्वायर का अर्थ क्या है, -2a इंटू -2a। इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 होगा।
ए का जब ए से गुणा होता है तो इसका मान होता है ए स्क्वेयर, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 1 + 1 अर्थात ए स्क्वेयर। तो -2a की स्क्वायर का मान क्या आएगा 4a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा, मिटा देता हूँ मैं। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर, 8a की स्क्वायर। इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है तो वह सिंगल फॉर्म के अंदर बाहर आ जाती है। वो क्या एक सिंगल फॉर्म के अंदर बाहर आ जाती है। इसी प्रकार देखिए √8 को अपने क्या लिख सकते हैं 4 × 2 × a स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कि 4 दूनी 8 और a स्क्वायर इसके गुणा के अंदर है। तो देखिए अपने √4 को क्या लिख सकते हैं 2, इसको ऐसे मानिए, ऐसे समझिए √2 a की। देखिए 4 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये 2 गुणा के अंदर पड़ा ही है और ये a स्क्वायर पड़ा है। तो देखिए कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है, ये संख्या अंडर रूट के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है, तो ये सिंगल फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर ओनली a बार आ रहा था, तो ये भी स्क्वायर के अंदर है तो 2 बार आ जाएगा इसका। तो और a स्क्वायर का a बार आ गया, क्योंकि अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर स्क्वायर के अंदर है तो जब वह अंडर रूट से बाहर आती है तो वह एक अकेली सिंगल टर्म के रूप में या एक अकेली संख्या जैसे a बार आ गई। यहाँ पर जैसे देखिए जैसे 2 की स्क्वायर था तो अकेला 2 बार आ गया और ये √2 पड़ा ही है कि ये 2 की स्क्वायर के अंदर से 2 बार आ गया, a की स्क्वायर के अंदर से a बाहर आ गया अंडर रूट से, √2 ये √2 का √2 पड़ा है। तो इसको अपने क्या लिख देंगे 2√2a कि जो p की दूरी क्या आई है 2√2a। ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार। अब अपने p क्यू दूरी तो आ गई, अब अपने निकालते हैं क्यू तथा r बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब देखिए क्यू बिंदु क्या है, क्यू बिंदु के निर्देशांक है -a, -a। r बिंदु के निर्देशांक क्या है -√3a, √3a। तो देखिए x1 y1 क्या है इसके अंदर, x1 का मान है -a, y1 का मान भी क्या है -a। r बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानते हैं अपने, जो दूसरा बिंदु होता है उसको y2, x2 y2 मानते हैं। तो x2 का मान कितना है -√3a और इसका मान भी क्या है √3a। समझ आ रहा होगा कि जो पहला बिंदु है उसको अपने x1 y1 मानते हैं, दूसरा बिंदु उसको अपने x2 y2 मानते हैं। तो इसके बाद देखिए QR दूरी, QR दूरी क्या आएगी √, यही फॉर्मूला x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। x2 का मान देखिए क्या है, अब अपने QR दूरी निकाल रहे हैं तो इसमें x2 का मान है देखिए -√3a, तो इसको लिख देते हैं -√3a। फिर ये तो गया x2, अब ये आ गया माइनस फॉर्मूले वाला जो ये है x2 माइनस। अब x1 का मान देखिए क्या है, x1 का मान है -a, इसकी स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है √3a, √3a और माइनस आ गया फॉर्मूले वाला y2 माइनस y1 का मान देखिए क्या है, y1 का मान है -a। और इसकी स्क्वायर x2 माइनस x1, x2 का मान है -√3a, ये माइनस फॉर्मूले वाला, x1 का मान है -a, इसकी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब देखिए -√3a तो पड़ा है,
ये माइनस का जब अंदर वाले माइनस के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया a की स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस √3a पड़ा है, माइनस का गुना जब माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और इसकी होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये क्या है -√3a + a, तो -√3 ये तो संख्या अंडर रूट के अंदर है और ये संख्या इसको क्या लिखते हैं 1a मान सकते हैं, तो ये इसके अंदर जुड़ नहीं सकता। तो इसके लिए देखिए इसको अब अपने आगे किस तरह से करेंगे, ये क्या है a + b की स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। जो पहला वीडियो था बेसिक वीडियो था इस चैप्टर का, जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ये 3 समीकरण या 3 a + b की स्क्वायर दिखाया था, a - b की स्क्वायर और a + b × a - b, ये 3 समीकरण लिखाई थी या सर्व समीकरण क्या कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए क्या होती है a² + 2ab प्लस में b की स्क्वायर। तो देखिए ये टर्म है जो -√3a + a, ये इस फॉर्म में बन गई है। देखिए -√3a + a इसकी स्क्वायर। देखिए a इसको मान लेते हैं a प्लस, ये प्लस आ गया, b की जगह क्या है a, कि a की जगह तो -√3a है और b की जगह क्या है a। तो इस फॉर्मूले से a + b की स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको अपने खोलना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ऊपर क्या कर रखा है a का स्क्वायर कर रखा है, इसमें a की जगह क्या है -√3a, तो ये क्या हो जाएगा -√3 और a की स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए उसके बाद क्या है प्लस, तो ये प्लस लग गया, फिर क्या है 2, तो 2 लगा दिया, फिर क्या है a × b, तो a का मान क्या है -√3a, तो -√3a आ गया, प्लस इसके अंदर क्या है b², ये प्लस आ गया। अब b का स्क्वायर करना, b की जगह यहाँ पर देखिए क्या है, b की जगह है यहाँ पर a, तो a, 1 मिनट रुकिए कि 2 a की जगह क्या है -√3a और b पड़ा है यहाँ पर देखिए, और b का मान क्या है a, प्लस b² करना है, b की जगह क्या है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा कि a + b की फॉर्म में ये जो टर्म है ये a + b की फॉर्म में बन गई है। a की जगह क्या है यहाँ पर -√3a है और b की जगह क्या है a है, तो ये हो गया a² + 2ab + b²। अगर यहाँ पर a की जगह -√3a और b की जगह a रखें तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए a की जगह क्या है -√3a, तो a² प्लस 2ab, a की जगह -√3a है और b की जगह a है, फिर ये b की स्क्वायर। इसके बाद देखिए -√3a की स्क्वायर का अर्थ क्या है कि -√3a गुणा -√3a, कि -√3a को -√3a से गुणा करना है। जब इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा हो गया ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसके बाद देखिए कि √3 का जब √3 से गुणा होता है तो इसका मान आता है 3। पहले के वीडियोस में ये बात कर चुके हैं कि कोई संख्या मान लीजिए a है, अगर दोनों संख्याएं अंडर के अंदर है और गुणा के अंदर है तो उनका मान क्या आता है a ही आता है। ये थोड़ा नोट कर लीजिए साइड में कि √a गुणा √a का मान क्या आता है a आता है। उसी प्रकार √3 गुणा √3 का मान कितना होगा 3। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गए, √3 गुणा √3 कितने हो जाएंगे 3। a गुणा a कितना होता है, अभी मैंने बताया था कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, आधार समान है तो घातें क्या है जुड़ जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा अर्थात a की स्क्वायर। तो इसका मान क्या आ जाएगा 3a की स्क्वायर। अब -√3a, ये सब आपको समझ आ गया होगा, ये मैं मिटा देता हूँ। तो -√3a की स्क्वायर की जगह अपने क्या लिख सकते हैं 3a² प्लस, ये देखिए प्लस है और ये क्या है माइनस। जब इस प्लस का इस माइनस के साथ गुणा होगा तो जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो ये क्या आता है माइनस। ये देखिए मैं चारों एक बार वापस बता देता हूँ कि जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो माइनस हो जाता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ होता है तो भी माइनस हो जाता है, और प्लस का गुणा जब प्लस के साथ होता है तो
प्लस हो जाता है। ये 4 चीज़ नोट कर लीजिए कि माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस, और माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो भी माइनस, प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस, प्लस का प्लस के साथ गुणा होगा तो प्लस। तो ये हो गया 3a²। फिर माइनस, देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होता है तो माइनस होता है। इसके बाद देखिए 2 का गुणा जब √3 से होगा तो 2 ही हो जाएगा, 2 √3। और a यहाँ पर बच क्या गया, एक तो ये a बच गया, एक ये बच गया। a गुणा a होगा तो उसका क्या हो जाएगा, a², क्योंकि घातें समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसके बाद क्या है, ये a²। समझ आ गया, a का स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए 3a² तो ये पड़ा है, एक a² अपने पास ये पड़ा है, तो 3a² और a² कितना हो गया, 4a² हो गया, माइनस 2 √3 आ गया। समझ आ रहा है इतना तो, कि 4a² माइनस 2 √3a² हो गया। अब देखिए a² इसके अंदर भी है, a² इसके अंदर भी है, तो a² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 माइनस 2 √3 बच गया। इसके अंदर से देखिए a² यहाँ पर पड़ा है, a² यहाँ पर भी पड़ा है, तो a² जब इसके अंदर से कॉमन लिया, अर्थात 4a² के अंदर जब a² का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4। और जब इसके अंदर से a² को बाहर निकाल लिया, या ऐसे कह सकते हैं कि 4a² के अंदर से a² तो बाहर निकाल लिया, तो a यहाँ पर क्या बच गया, 4। और यहाँ से जब a² को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, तो 2 √3। तो अपने क्या है, इस टर्म की जगह अपने ये लिख सकते हैं कि इसका मान ये है, ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि a + b की स्क्वायर का मान क्या होता है, a² + 2ab + b की स्क्वायर। तो इसका मान है a² 4 माइनस 2 √3। देखिए आपको क्या है कि इसको एक साइड में, जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया है कॉपी पर, आपको एक साइड में एग्ज़ाम के अंदर सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह कम है, इसलिए ये आपको समझ आ गया होगा कि a - b के फॉर्मूले से कैसे इसको ओपन किया है, √3a + a के स्क्वायर को a + b की स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, और ये अपने पास आंसर आया। अब क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ एक बार। इसका मान ये आ गया। अब अपने क्या है, √3a + a की स्क्वायर को खोलेंगे, ये भी a + b की स्क्वायर का फॉर्म है, a² + 2ab + b² फॉर्मूला होता है, पहले भी लिखा है, ये वही फॉर्मूला सेम है। अब देखिए a की जगह अब की बार पहले तो था -√3a, अब की बार क्या है, +√3a, और b की जगह क्या है, a। तो a की जगह √3a की स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 गुणा a फिर गुणा b। वही सेम काम वर्क कर रहे हैं कि a की जगह तो √3a रख रखे हैं, और b की जगह क्या रख रखा है, a रख रखा है, प्लस b की स्क्वायर। देखिए a की जगह तो आ गया a की स्क्वायर, √3a की स्क्वायर, फिर 2 की जगह 2 पड़ा है, a की जगह क्या है, √3a, तो ये √3a आ गया, b की जगह क्या है, a, तो a आ गया, फिर b की स्क्वायर, तो अर्थात a की स्क्वायर। अभी मैंने बताया √3a का स्क्वायर क्या होगा, देखिए √3a गुणा √3a करेंगे, √3 का जब √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, a का a से करेंगे तो a² हो जाएगा। ये बातें मैंने अभी बता दी थी पहले, तो थोड़ा जल्दी करते हैं कि 3a², फिर देखिए 2 √3, a का गुणा जब a से होगा तो ये a² हो जाएगा, प्लस a² पड़ा ही है, 3a² + a² है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 2 √3 a² हो गया। अब देखिए a² यहाँ पर पड़ा है और a² यहाँ पर पड़ा है, तो a² बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 माइनस 2 √3, कि a² तो यहाँ पर भी पड़ा था, a² यहाँ पर भी पड़ा था, तो a² बाहर निकाला तो यहाँ पर तो बच गया 4 ओनली, ये माइनस आ गया, ये 2 √3 बच गया क्योंकि a² को अपने बाहर निकाल लिया। तो इसकी जगह ये वाली टर्म है, इसकी जगह अपने ये लिख सकते हैं, जब इसकी जगह अपने ये लिखेंगे a² × 4 माइनस 2√3। ये उम्मीद है अगर आपको ये समझ आ गया होगा, एक बार उतार लीजिए आप, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ।
इसके बाद देखिए कि ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ए स्क्वायर तो ये बाहर आ गया, यहाँ पर बच गया 4 - 2 अंडर रूट 3, ये प्लस आ गया। फिर यहाँ पर क्या बच गया, 4 - 2 अंडर रूट 3, कि ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा था, ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा था। तो ए स्क्वायर जब इन दोनों टर्मों से बाहर निकला तो देखिए यहाँ पर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 - 2 अंडर रूट 3, और जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 4 - 2 अंडर रूट 3। तो देखिए ये, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 + 2 अंडर रूट 3 है, ये क्या होगा, 4 + 2 अंडर रूट 3 होगा, क्योंकि अंडर रूट 3 a + a की स्क्वायर को खोलेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 3a² + 2 अंडर रूट 3a² + a², तो इसका मान क्या है, 4a² + 2 अंडर रूट 3a², a² कॉमन लेंगे तो 4 + 2 अंडर रूट 3। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये प्लस होगा यहाँ पर, तो ये क्या है, 4 प्लस होगा, तो ये माइनस के 2 अंडर रूट 3 से प्लस का 2 अंडर रूट 3 कट गया। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर जो मैंने बताया था, कोई संख्या अगर स्क्वायर के अंदर है तो बाहर वो सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है, तो इसका मान देखिए क्या होगा, ए तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को मैंने 2 अंडर रूट 2 लिखना बताया था कि अंडर रूट 8 को अपने 2 अंडर रूट 2 कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 रूट 2a। तो ये क्या आ गई अपने पास, क्यू आर दूरी। अब अपने निकालते हैं तीसरी दूरी पी आर। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, a, a, आर बिंदु के निर्देशांक क्या है, -√3a और √3a। तो x1 y1 क्या हो जाएंगे, a और a, और x2 y2 क्या हो जाएंगे, -√3a और √3a। कि पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानने हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानने हैं, तो x1 y1 a हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो पी आर बराबर क्या होगा, देखिए पी आर बराबर, अर्थात पी तथा आर बिंदु के मध्य की दूरी क्या होगी, x2 का मान देखिएगा, x2 ये फॉर्मूले के अंदर मान रख रहे हैं, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो x2 का मान देखिए -√3a, x2 ये माइनस फॉर्मूले वाला आ गया, x1 का मान है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, √3a, y2 - y1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए फिर इसको अपने उसी फॉर्मूले से खोलना पड़ेगा कि a - b की स्क्वायर क्या होती है। तो देखिए a - b की स्क्वायर लगेगा, ये टर्म क्या बन रही है, a - b की स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर 2ab के आगे प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो 2ab के आगे माइनस आएगा। बस a + b की स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a + b की स्क्वायर का होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, और a - b का होता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब देखिए जो फॉर्म बन रही है अपने पास ये है -√3a -a की स्क्वायर। देखिए a की जगह क्या पड़ा है, -√3a, और b की जगह क्या पड़ा है अपने पास a। ये देखिए a की जगह क्या पड़ा है, -√3a, और b की जगह क्या पड़ा है a। तो वही काम, a की जगह पहला a की जगह क्या -√3a, फिर a² - 2 गुणा a, क्योंकि a का मान क्या है -√3a, और b का मान कितना है a + b का स्क्वायर। देखिए a की जगह क्या है -√3a, तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, a का मान क्या है -√3a, और b का मान क्या है a + b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिखा है a। जब -√3a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 हो जाएगा, a का गुणा a से हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 3a²। यहाँ पर अपने सॉल्व किया था, -√3a का स्क्वायर किया था तो इसका मान क्या आया था 3a²। अब ये देखिए माइनस यहाँ पर पड़ा है, माइनस यहाँ पर पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा +2 √3a² + a की स्क्वायर। तो ये देखिए a² ये रहा, a² ये रहा, ये क्या हो गया 4a²
प्लस 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर ही है, जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में बच जाएगा। तो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी आर, दूरी का मान क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा कि माइनस अंडर रूट 3 माइनस ए की स्क्वायर को जब खोला तो ये इसका मान क्या आया, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो मैंने ये मान रख दिया। अब अपने इसको ओपन करते हैं ए माइनस बी की फॉर्म से। ये आपको समझ आ गया, मैं मिटा देता हूँ। ए की जगह क्या है, अंडर रूट 3a माइनस ए इसकी स्क्वायर। ए की जगह तो है, अब की बार देखिए ए की जगह तो है अंडर रूट 3a, यहाँ पर था माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3a की स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3a इंटू, क्योंकि ए की जगह तो है अंडर रूट 3a, बी की जगह क्या है a, तो a की जगह रख दिया अंडर रूट 3a, तो ये होगा a की स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, a का मान क्या है अंडर रूट 3a, तो ये अंडर रूट 3a लगा दिया। फिर b की जगह क्या है a, तो ये a लगा दिया। फिर b का स्क्वायर करना है अर्थात a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a का स्क्वायर हो गया। 3 अंडर रूट 3a की स्क्वायर का अर्थ क्या है, अंडर रूट 3a को अंडर रूट 3a से गुणा करना है। जब अंडर रूट 3a को अंडर रूट 3a से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 तो 3 हो जाएगा, और a का गुणा जब a से होगा तो a स्क्वायर, तो इसका मान आएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस a स्क्वायर। ये देखिए प्लस का 3a स्क्वायर है, ये प्लस का a स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर a स्क्वायर, जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो माइनस जो अंडर रूट 3a माइनस a की स्क्वायर की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। फिर देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 2, 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, और जब यहाँ से जब ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, बाहर ए स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है। ए स्क्वायर को जब यहाँ इन दोनों से बाहर यहाँ कॉमन लिया जाता है, तो जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया अर्थात बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, तो मैंने 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 लगा दिया। इसके बाद यहाँ से जब ए स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो मैंने 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 लगा दिया। अब प्लस के 2 अंडर रूट 3 से माइनस का 2 अंडर रूट 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया 8a स्क्वायर, क्योंकि 4 और 4 कितने हो गए 8, और ये a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 8 लिख दो। अंडर रूट a स्क्वायर का मान कितना होता है a, और यहाँ पर क्या बच गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को मैंने क्या लिखना सिखाया था 2 रूट 2a, क्या हम यहाँ पर अपने अंडर रूट 8 को a को क्या लिखा था 2 अंडर रूट 2a। तो इस प्रकार अपने जो तीनों दूरियाँ निकाल ली, ये मैं मिटा देता हूँ, साइड में नोट कर दीजिएगा। सबसे पहले अपने निकाली p q दूरी, P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी, फिर अपने निकाली Q तथा R बिंदुओं के मध्य की दूरी, फिर अपने निकाली P तथा R बिंदु की। तो देखिए ये भी 2 अंडर रूट 2a आई, P Q दूरी 2 अंडर रूट 2a, फिर अपने दूरी निकाली QR, तो ये भी 2 अंडर रूट 2a आई, फिर अपने दूरी निकाली PR, तो ये दूरी भी 2 अंडर रूट 2a आई। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो अपने तीनों बिंदु हैं, जो तीनों बिंदुओं यहाँ तीनों भुजाएं आई हैं या जो तीनों दूरियां हैं उनका मान क्या है बराबर। अब इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि ये जो तीनों शीर्ष हैं वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिख दीजिए कि पी क्यू दूरी और क्यू आर दूरी तथा आर पी दूरी का मान क्या बराबर है तथा उसका मान क्या है 2 अंडर रूट 2। अतः ऐसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इससे अपने ये सिद्ध हो गया कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसके अंदर a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। इसके अंदर जो यहाँ पर देखिए, इसको पहले बिंदु को a मान लेना है, a माइनस जो दूसरा बिंदु उसको अपने b मान लेना है। a प्लस बी यहाँ पर लग रहा है, a प्लस बी, तो यहाँ पर जहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है तो वहाँ पर a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। जहाँ पर a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्म दिख रही है अपने को, तो वहाँ पर अपने a माइनस बी की स्क्वायर लगवा देंगे। तो देखिए a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसका मान भी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अपने को तीनों आगे के वीडियोज़ में काम देंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।